Audio Jungle. राजधानी के दिल्ली गेट स्थित लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में एक मरीज के साथ गए आचार्य से अभद्रता किए जाने का मामला सामने आया। इस पूरे मामले में आचार्य देवेंद्र आर्य का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन की तरफ से वहां मौजूद डॉक्टर और वहां गार्ड ने उनके साथ न केवल बदतमीजी करी बल्कि पूरे हिंदू समाज पंडित पुजारियों पर बेहद अभद्र टिप्पणी करी, यहां तक कि उन्हें गंजेड़ी नशेड़ी तक कह दिया। आचार्य देवेंद्र आर्य ने इस पूरे मामले की शिकायत करते हुए आरोपी डॉक्टर और गार्ड के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जी, है। क्या बात हुई आपके साथ? आप जो है आप एलएनजेपी गए थे लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल, किस तरह का मामला हुआ है, जरा थोड़ा बताइए विस्तार से। देखिए, एक हमारे मित्र हैं, उनका दिल्ली गेट पर ही बच्ची थी, वह अचानक से बेहोश हो गई तो हम तत्काल ही एलएनजेपी हॉस्पिटल में लेकर के पहुंचे। लेकिन अस्पतालों का जो रवैया है, जहां एक तरफ तो दिल्ली सरकार कहती है कि हम आम आदमी की सरकार हैं, आम आदमी के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन इन अस्पतालों में जब आम आदमी पहुंचता है तो उसके साथ इस तरह का रवैया किया जाता है कि उसे स्वयं ही इस बात का एहसास हो जाता है कि वह एक आज़ाद नहीं है, वह इंसान नहीं है, वह तो जानवरों के तरीके से बदतमीजी की भाषा, बदतमीजी वाले वर्ड, बदतमीजी की आपको कैमरे पर बताने में भी शर्म सी लगती है कि ऐसी अभद्र भाषा। एक डॉक्टर जो कि शिक्षित अपने आप को कहता है, लेकिन एक डॉक्टर शिक्षित लगता नहीं है। डॉक्टर तो ऐसा लगता है कि जैसे कि ये राक्षस हैं या शैतान हैं, अभद्र लोग, बदतमीज जी की भाषा, गाली गलौज, बदतमीजी सी भाषा होती है। किस तरह का मामला हुआ? आपने जिस तरह से बात कही, आपने बताया कि शिकायत आपकी है, उन्होंने जो है धार्मिक आपके ऊपर टिप्पणियां भी करी। हाँ जी, मामला ये हुआ था कि जो पब्लिक के लिए आपने अगर स्टाफ ने चेयरें लगा रखी हैं, वहाँ पर और भी लोग बैठे थे तो मैं उस चेयर पे जाके बैठता हूँ, लेकिन वहाँ पे जाके जैसे ही बैठता हूँ तो गार्ड हटाता है नहीं। यानी कि भाई, अगर आप मुझे हटा रहे हो, जो आपने जो पब्लिक के जो हॉस्पिटल में आने वाले लोग हैं उनके लिए ही तो आपने चेयरें डाली हुई हैं, उस पर अगर आप बैठ रहे हैं तो आप और लोगों को बैठने हैं, लेकिन यहाँ क्यों नहीं बैठने दे रहे? जब मैंने इसका विरोध किया, यह तो इसका अर्थ यहाँ पे यह था कि आप उन चेयरों के लिए भी एक दलाली चलती है कि आप 150 रुपये उनसे लेते हैं, तभी उनको ये सुविधा मुहैया कराई जाती है अस्पताल। जब मैंने इसका विरोध किया तो वहाँ पे उपस्थित डॉक्टर, जो कि मामले को सुनने की बजाय, समझने की बजाय, वह भी एकदम से लड़ने मरने को तैयार था। कहता है मैं पेशेंट को यहाँ से बाहर कर रहा हूँ, मैं इलाज नहीं करूँगा। मतलब आपके अगर हॉस्पिटल में हम आए हैं, बाहर क्यों फेंकोगे? दूसरी बात, जब उसने इतना बड़ा शब्द कहा कि किसी ने कहा कि आप पढ़ो, वहीं पे जो और भी लोग थे तो उनमें से एक ने कहा कि ये आचार्य जी हैं, पंडित जी हैं, आप इनके साथ ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। तो उस डॉक्टर ने एक सीधा शब्द कहता है, और एक बार नहीं कई बार कहा कि यह पंडित, आचार्य, पुजारी, साधु, ये महंत जो हैं, ये सब की सब साले नशेबाज, दारूबाज, शराबी होते हैं। मैंने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया कि मैंने अपनी इस जुबान पर लगाम कीजिए और ऐसे अपशब्दों का पूरे एक समाज पर, आप समाज को टारगेट मत कीजिए। जानते हैं, अब इस मामले की शिकायत आप अस्पताल प्रशासन और मंत्रालय में करने जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हम इसकी शिकायत प्रशासन से भी करने जा रहे हैं, इसकी शिकायत हेल्थ डायरेक्टर से भी करेंगे, और हम ज्ञापन गृह मंत्रालय को भी देंगे, और इसके लिए हम पूरा एक जन आंदोलन भी करेंगे, क्योंकि हम एक अपने देश के अंदर अपनी संस्कृति के अगर हम वस्त्र धारण करते हैं, क्या आप यह वस्त्र जो हैं यह शराबी नशेड़ी लोगों के वस्त्र हैं? क्या हम अपने सनातन संस्कृति के अगर हम वस्त्र धारण करते हैं तो आप उस वस्त्र पर पूरे के पूरे पूरे जितने भी सनातन के लोग हैं इस प्रकार के वस्त्र धारण करते, तो उन सबको आप गाली देते हैं। तो ये आपने एक समुदाय को गाली दी है, और एक समुदाय को आप एक डॉक्टर होने के बाद तो अस्पताल जो है, तो इस तरीके से आप अगर सब करोगे तो हम इससे शांत नहीं रहेंगे। हम एक जन आंदोलन करेंगे, और जो दोषी डॉक्टर और स्टाफ है इसकी हम सजा की मांग करेंगे। है कि आपने उस टाइम जब आप अस्पताल में थे, आपने ना ही पुलिस को कॉल किया, ना ही वहाँ प्रशासन को इसकी शिकायत करी, क्या वजह?
उसकी वजह एक तो ये थी कि एक तो बच्ची बीमार थी, बहुत ज़्यादा सीरियस थी, उसका इलाज भी कराना था। लेकिन अस्पताल के अंदर एक चीज़ और देखने को मिली कि सरकारी डिपार्टमेंटों में मैंने पहली बार देखा है कि बाउंसर्स, जो बदमाश टाइप के जो व्यक्ति हैं, क्या एक प्राइवेट बदमाश भी यही कहूँगा मैं उन्हें, बाउंसर के रूप में आए और उन्हें मुझे ना जबरदस्ती, मतलब डॉक्टर स्पष्ट कहता है कि इसे ले जा करके एकांत में जा करके पीटो। ये शब्द, मतलब आप अगर हॉस्पिटल में जाएंगे, सरकारी अस्पताल में जाएंगे, इस समस्या से तो पूरी दिल्ली की जनता पीड़ित है। पूरी दिल्ली में अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको अपमान के सिवाय और कुछ नहीं झेलना पड़ता है। इनकी भाषा जो अभद्र है। तो क्या ये दिल्ली के जो अस्पताल हैं, क्या इन्हें इस बात का लाइसेंस है कि जो भी इस हॉस्पिटल में आएगा उसको ये बदतमीजी से पेश आएंगे? अब आपकी क्या मांग है? मेरी मांग ये है कि यह दोषी डॉक्टर है और जो दोषी स्टाफ है, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और अस्पतालों को अपना जो आम जनता के प्रति जो व्यवहार है, यह व्यवहार सुधारना चाहिए। क्योंकि अस्पताल के अंदर प्रत्येक व्यक्ति जो भी आता है वह भी एक मनुष्य है।